ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद आवर लास्ट सेशन। आई होप आखिरी सेशन मैंने आसान रखा है और मज़ेदार रखा है, और इस सेशन के अंदर मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड करे दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सूडो कोड्स। कभी कभार इस तरह के आप लोगों का, कभी कभार तो नहीं, खैर बहुत दफा आपके पास कोड आते हैं कि आप लोगों को सूडो कोड को ना लिखना नहीं होता, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। तो इस सेशन के अंदर हम लोगों ने, मैंने ऑलमोस्ट सारे वही वाले क्वेश्चन रखे जिनके अंदर आप लोग क्वेश्चन को क्या करना हो, अंडरस्टैंड करना हो, समझना हो सिर्फ। ठीक है, सो मजेदार सेशन है ये, आसान है, इतना कोई इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है हमारे पास। लेट्स बिगिन विद आवर कोड। सबसे पहले बता रहे हैं कि एक एल्गोरिथम लिखा गया है बच्चों, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू from an input sequence. Count how many numeric values have been input, and आप लोग को बता रहे हैं कि ये कोड अप्लाई किया गया 23 AB 17 4 10 एंड numeric values are all integer, non numeric input is ignored। मतलब अगर मैंने ये AB एंटर करा है या ZW एंटर करा है तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। मेक सेंस? एक्सेप्ट एंड को इग्नोर नहीं किया जाएगा। एंड से क्या होगा, आपका सीक्वेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर आगे बता रहे बच्चों, ये जो सूडो कोड लिखा गया है इसके अंदर आपके पास क्या है, इट कंटेन 3 एरर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज ऑफ द ऑपरेटर्स। आइडेंटिफाई ईच एरर एंड स्टेट द करेक्शन रिक्वायर्ड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, नेक्स्ट इनपुट स्ट्रिंग min काउंट नम इंटीजर। min को इनिशियलाइज करवा दिया गया विद 999। जब भी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हम अपनी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं विद अ बिगर वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाते हैं, दैट्स फाइन। और काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया गया है यहाँ पे विद 0 से इनिशियलाइज करवा दिया गया है। मेक सेंस? काउंटिंग जब भी करनी हो 0 से इनिशियलाइज किया जाता है। फिर बच्चों क्या किया गया हमारे पास यहाँ पे, इनपुट नेक्स्ट इनपुट, एक नंबर इनपुट ले लिया गया इस नम। ये इस नम के फंक्शन में चेक किया गया कि अगर ये नंबर है, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, नंबर को कन्वर्ट कर दो। जी, कहां लिखा हुआ है पैरामीटर? शहीद, मेरा फिर वापस से सवाल है, रात को कितने बजे सोए थे बेटा आप? 2-3 बजे सोए थे। फिर तो तुम्हारा माइंड फ्रेश होना चाहिए। पैरामीटर तो कहीं बात नहीं की गई, नेक्स्ट इनपुट पैरामीटर है, कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसी कहीं कहीं बात नहीं है। ठीक है, तो ये इनपुट है हमारे पास। अच्छा, अगर ये बच्चों नंबर है, मतलब ये फंक्शन आपके पास रिटर्न कर रहा है अगर ट्रू, तो इसका मतलब ये नंबर है। तो आपने इस नंबर को कन्वर्ट करा नंबर के अंदर, ये वाला इज इक्वल टू, हाँ नो नीड, अगर आप चाहो अगर आप डायरेक्ट भी इसके अंदर रख दो कोई इशू नहीं है। अब्दुल्ला, एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप कंपेयर कर लो, लेकिन नहीं अगर सही, मेक सेंस। अब्दुल्ला बोले भाई सर अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं यहां पे इज नम देन, तो ये एक्चुअली आपको रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू और उसके हिसाब से आपका कोड आगे आइटरेट कर जाएगा। और अगर आप कंपेयर भी कर लें ऐसे, ये भी ठीक है। तो बोथ मेथड्स आर अलाउड, दोनों एक्सेप्टेड है। तो बच्चों फिर आपको क्या करना था, मिनिमम वैल्यू, तो आपने इस नंबर को कन्वर्ट करा नंबर के अंदर, फिर आपने चेक करा क्या नम इज ग्रेटर देन मिन। पहला एरर पकड़ लिया बच्चों मैंने, क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो बच्चों मैंने यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, नम ग्रेटर देन मिन शुड बी नम लेस देन मिन होना चाहिए। देन मिनिमम नंबर विल बी इक्वल टू नंबर, ये तो ठीक है। और उसके बाद बच्चों अनदर मिस्टेक, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। कॉन्कैटिनेट कर रहा है बच्चों, सही है ना, कॉन्कैटिनेशन कर रहा है वो, तो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। कॉन्कैटिनेशन ये ऑपरेटर आप लोग के पास सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन इंटीजर्स पे, अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। रन टाइम एरर होगा ये आपके पास, रन टाइम आप जब एग्जीक्यूट करोगे रन टाइम एरर है आपके पास ये। ठीक है, आपका कोड चलेगा ही नहीं, यहीं पे एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो हमने यहां पे बता दिया काउंट काउंट और ये क्या होना चाहिए, प्लस इट शुड बी
काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। नेक्स्ट बच्चों आपके पास बोल रहा है द लास्ट एरर आई कैन सी। जब भी आप लोग वैल्यूज कंपेयर करते हैं तो आप लोग क्या लगाते हैं, इज इक्वल्स टू लगाते हैं। बच्चों यहां पे क्या कर दिया गया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया गया, तो दैट इज द लास्ट एरर दैट वी हैव। तो हमने थर्ड एरर भी आइडेंटिफाई करा, दिस शुड बी नेक्स्ट इनपुट इज इक्वल्स टू एंड it should be next input is equals to and। ठीक है भाई, तो वी आइडेंटिफाइड द 3 एरर्स, लेट्स मूव ऑन। आगे बता रहे हैं बच्चों के द ऑपरेटर errors are corrected and the algorithm is tested। ये algorithm है बच्चों 1 2 3 4 5 6। the minimum value is 3 and the count was, कितने नंबर थे आपके पास, 6 काउंट थे। the algorithm is tested with a different test data sequence। the sequence contains a mixed integer and non-numeric values। it is terminated correctly but the algorithm produces unexpected results। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम विद द एल्गोरिथम। वो बोले एल्गोरिथम रन किया गया लेकिन एक अजीब सी मिस्टेक आ गई। बोले हर चीज सही हुई बिल्कुल, लेकिन मिस्टेक बहुत अजीब सी थी। तो कोई बच्चा वो मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकता है? बोले एक मिस्टेक आ गई एल्गोरिथम में, एक नंबर नहीं, अगर आपके सारे नंबर्स बच्चों मिनिमम वैल्यू से ज्यादा थे। मिनिमम वैल्यू हमने क्या सेट करी थी, 999। अगर कोई आपने इससे छोटी वैल्यू एंटर नहीं करी, आपने पहले वैल्यू एंटर कर दी 2000 4000 8000 9000, कोई वैल्यू छोटी नहीं है इससे, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स इट विल प्रोड्यूस एन एरर। और वो अनएक्सपेक्टेड एरर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू विल रिमेन आपके पास 999 ही रहेगी, वो अपडेट ही नहीं होगी वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दी प्रॉब्लम। इफ all numeric values entered are greater than 999 before entering end, so minimum value will be set to 999 which was never input। ठीक है भाई, तो दैट विल बी द प्रॉब्लम दैट वी कैन हैव। गिव अ सीक्वेंस ऑफ 4 टेस्ट डाटा वैल्यूज दैट कुड बी इनपुट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम। 4 बच्चों आप लोगों को बोला है टेस्ट डाटा एंटर करके दिखा दो, तो बच्चों मैंने कोई भी टेस्ट डाटा एंटर कर दें, 1 0 1 0 7 1 0 0 ए बी 1 0 0। कोई लिमिट तो नहीं है ना कैरेक्टर्स के ऊपर, नहीं है। और अनदर वैल्यू बच्चों कैन बी, लास्ट वैल्यू आपने एंटर कर दी, फोर्थ वैल्यू एंड, तो आपने दोनों वैल्यूज क्या कर दी, ग्रेटर देन 999 एंटर कर दी एंड देन आपने एंड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, इट विल बी प्रोड्यूसिंग, आपके पास एरर प्रोड्यूस कर देगा, जो हमने ऊपर डिस्कस करा है। लेट्स मूव ऑन। कैन देयर बी मोर देन अदर एरर्स इन दिस कोड कासिम? इट कैन बी, हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके जी, अब बच्चों वो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डन। ये वापस से रिपीट क्यों किया भाई इसने? चले लेट्स मूव ऑन। ये वाला आई थिंक ये वाला भी कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2, 100 नंबर्स, ये भी किया था ना।
ये 2 पेज आई थिंक रिपीट हो गए। चलें आप लोग के लिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब अनदर कोड, कोई सवाल है? अनदर कोड अब्दुल्ला, कोई सवाल है? एक और कोड आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे, सूडो कोड। देखिए अगेन मैंने आपको बताया था हम लोग आज अभी अब कौन सा सेशन चल रहा है हमारे पास, हमें सूडो कोड्स को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो हमने स्टार्ट करा, ये बता रहे डिक्लेयर शीट 4, और शीट 4 मेरे पास क्या चीज है, मुझे लग रहा है ये एक 2D एरे, एक 2D एरे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पी कोड 0 से लेके 49 तक, जो कि गलत है, बाद में बात करेंगे। जो अभी सवाल कर रहे हैं वो जवाब देते हैं। द डायमेंशन ऑफ द एरे, इट्स 1D और 2D? तो बच्चों मैंने बता दिया, इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे। नेम ऑफ द वेरिएबल यूज्ड एज एन एरे इंडेक्स, पी काउंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, क्या पता हो जाए आप लोग जी। एलिमेंट्स मतलब नहीं, एलिमेंट्स सही बता रहे हैं आप लोग, 100 ही होंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 100 एलिमेंट्स मतलब आपके पास यहां पे 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब वैल्यू पूछ रहा है वो। तो 1 से लेके ये कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा, और 2 कॉलम है, तो 50-50 कितने हो गए, 100 वैल्यूज हैं। गुड, मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, दैट वाज अ गुड पॉइंट। पहले नंबर ऑफ रॉस एंड देन कॉलम, बिल्कुल ऐसे ही 2D एरे में आप लोग को पहले डिफाइन करता है, ये आपको रॉ डिफाइन कर रहा है, और ये आपको मैंने उल्टा बना दिया। थैंक यू अब्दुल्ला। तो बच्चों पहले आप लोग के पास रॉज आती हैं 1 2, और फिर आपके पास कॉलम्स आते हैं। तो ये कहां तक कॉलम्स जाएंगे आप लोग के पास, 50 कॉलम्स हैं आपके पास, लाइक अराउंड। अच्छा जी, वेयर आई वाज, the pseudocode contains 2 errors. One error is that the P code has not been declared. Identify the other error and state the line number where it occurs. बच्चों लाइन नंबर आप लोग बता दें जल्दी से। द लाइन नंबर इज 100। अच्छा सॉरी, नीचे लाइन नंबर बताना है। लाइन नंबर बच्चों हमारे पास 100 है। एरर क्या है, एरे जी, हाँ वही तो लिख रहे हैं, 0 to 50 नहीं, 1 से 50 होना चाहिए ना, 1 से 50 होना चाहिए। एरे इंडेक्सिंग should be from 1 to 50, but it's iterating from 0 to 49, and of course that is wrong. हाँ श्योर, लाइन नंबर, हाँ आप लाइन नंबर 10 में एरर कर दें कि भाई वो एरर गलत डिफाइन हुआ है, वो 0 से डिफाइन होना चाहिए था आपके पास, 0 to 49, you can say that. The pseudocode does not include the declaration of P code. State the data type, integer. Thank you. तो बच्चों एरे का इंडेक्स हमेशा क्या होता है आप लोग के पास, दैट इज इंटीजर रखा जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं आगे जरा। बच्चों अगला सवाल अगेन मजेदार सा है। पहला उसने बता दिया इनपुट, दूसरा बता दें बच्चों 4 नंबर अवार्ड कर रहे हैं एग्जामिनर। सेकंड प्रोसेस भी होगा, आउटपुट भी होगा। मुजैफा गुड। नेक्स्ट राइट फाइल, प्रोसेस नहीं होगा, नहीं होगा, एंड कॉन्कैटिनेशन हो रहा था तभी मैंने प्रोसेस कर पाया था। तो ये सिंपली सिर्फ क्या होगा आप लोग के पास, दिस विल बी ओनली आउटपुट। रीड फाइल, इनपुट, रिजल्ट। बच्चों एक वैल्यू अपडेट की जा रही, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी काउंटेड एज अ प्रोसेस। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। The programmer has produced the following pseudocode to output the square root of a number from 1 से लेके 10 तक। स्क्वायर रूट 1 से लेके 10 तक एक नंबर की प्रोड्यूस की जा रही है।
रिपीट, कॉल डिस्प्ले SQRT, इन नंबर को अपडेट किया जा रहा है अंटिल नम, और यहां पे डिस्प्ले SQRT के अंदर दिस नम, लेकिन दिस नम को रखा गया है बाय रेफ, और यहां पे आउटपुट दिस नंबर, और आपके पास कर दिया गया SQRT दिस नंबर, स्क्वायर रूट निकाल दी गई इस नंबर की। बच्चों ये बता रहे द फंक्शन SQRT इज अ लाइब्रेरी फंक्शन एंड कंटेन नो एरर्स, द प्रोग्राम code compiles without errors but the program gives unexpected results. These are caused because of the design error. Explain why the program gives unexpected error by ref. For example बच्चों, आपके पास 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ, चले हम रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हैं, चले ठीक है। हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। अब बच्चों इंस्टेड ऑफ आपके पास क्या कैलकुलेट किया जाए यहां पे, आपके पास क्या कैलकुलेट किया जाए यहां पे, एक +1 मतलब एक अगला नंबर उसको प्रोवाइड करना था, लेकिन वो नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, वो नंबर चेंज हो जाएगा, परमानेंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज बाय रेफ अप्लाई किया गया है। तो यही चीज बस मैंने एक्सप्लेन कर दी कि हमारा पैरामीटर गलत डिफाइन किया गया है, इट शुड बी बाय वेल, कि उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे आपके पास। सो that is creating the unexpected error. Parameter is passed as by reference. Value of parameter updated permanently outside procedure as well. New value is used for calculating square root. Explain why the compiler does not identify this error. कोड इटसेल्फ सही है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। कंपाइलर सिर्फ कौन सा एरर पकड़ता है? सिंटेक्स एरर पकड़ता है। नो, ये लॉजिकल एरर है। नो सिंटेक्स एरर इन द कोड। और हुजैफा की बात भी मैं ऐड ऑन कर देता हूं, कोड बाय इटसेल्फ इज करेक्ट। अब देखिए ये जो आईडीई वाला पार्ट है ना आप लोग के पास, रिमेंबर ये पेपर 1 है, ये पेपर 1 है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये पेपर 1 है। अगर आप अपना सिलेबस ऑन करेंगे, आप लोग ट्रांसलेटर का चैप्टर ऑन करेंगे, तो ट्रांसलेटर के चैप्टर का आखिरी पार्ट आपके पास आईडीई का पार्ट है। तो असूलन तो एग्जामिनर को आईडीई पेपर 2 के अंदर नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये बड़े रिसेंट एग्जाम के अंदर बच्चों मई जून 2023 में एग्जामिनर ने पेपर 2 में सवाल दिया है, ठीक है। तो पेपर 2 में भी पूछ रहे भाई, असूलन पूछना, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, नहीं पूछना चाहिए। एज पर द सिलेबस ये पेपर 1 का पार्ट है, ट्रांसलेटर के चैप्टर के अंदर आता है आईडीई, नॉट इन पेपर 2। पूछ लिया भाई, अब क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब बोल दिया। डिस्क्राइब के अंदर मैंने आपको बताया भाई, यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल, जितना ज्यादा लिख सकते हो लिखो। डिस्क्राइब हाउ द टिपिकल आईडीई फीचर कुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दिस एरर। बच्चों आप लोग क्या लगाएं, सबसे पहले अपने कोड के अंदर ब्रेक पॉइंट लगा दें। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप लोग स्टेप इनटू करेंगे। स्टेप इनटू क्या करता है, एक एक करके आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप इनटू अप्लाई करने के बाद आप लोग वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो कौन सी विंडो में देखते हैं,
वेरिएबल विंडो वॉच के अंदर आप लोग वैल्यूज ऑब्जर्व करेंगे और आप लोग एरर्स क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसी चीज को वर्डिंग की फॉर्म में लिखते हैं जरा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्रेक पॉइंट लगता है, फिर कुछ होता है। सबसे पहले स्टेप ब्रेक पॉइंट, और जो मैंने स्टेप इनटू बता रहा हूं सिंगल स्टेपिंग ही कहलाता है। आप स्टेप इनटू प्रॉपर वर्ड है, मतलब आपको आईडी के अंदर स्टेप इनटू आता है, सिंगल स्टेपिंग, तो दोनों का काम मतलब एक ही है। ठीक है, तो मैंने यहां पे स्टार्ट करा बच्चों, वी प्लेस a break point to halt the code at certain point, then apply step into executing the code line by line. Now we can observe the values of variables in variable window watch to observe any change in वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है भाई, एक बेहतरीन सा हमने यहां पर रिप्लाई दे दिया टू द एग्जामिनर। द सूडो कोड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम कोड एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर प्रोग्राम। ड्यूरिंग कंपाइलेशन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जनरेट्स एन एरर। भाई कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आ गई है जो एरर जनरेट कर रही है, कर दे भाई। द प्रोग्रामर डज नॉट वांट टू डिलीट द स्टेटमेंट बट ही वांट्स टू चेंज द स्टेटमेंट सो इट कैन बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। कमेंट कर दें बच्चों, तो अगर आप किसी स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देंगे तो आप कमेंट करते कैसे, डबल स्लैश। अगर आपने किसी स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दिया तो वो स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, आपका कंपाइलर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। तो हमने बता दिया वी कैन कमेंट आउट दैट कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, ओके जी। अनदर क्वेश्चन बच्चों, एक और सवाल आ गया आप लोग के पास। सूडो कोड दिया हुआ एक आप लोग के पास बता रहा है द पोस्टल कॉस्ट इज 3.75 डॉलर्स। ये कोड एग्जीक्यूट किया गया है और ये बता रहे आइडेंटिफाई अ मोर एप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पोस्टल कॉस्ट। पोस्टल कॉस्ट बच्चों ये बता रहे फिक्स है, दैट इज 3.75। तो हम इसको कांस्टेंट कर दें। ठीक है, तो द चेंज दैट वी कैन डू, यूज कांस्टेंट। कांस्टेंट डिक्लेयर करने का अभी बता देता हूं, एक मिनट दो मुझे। यूज कांस्टेंट। अगर यही स्टेटमेंट को मैं कांस्टेंट में चेंज करना चाहूं तो मैं दिस इज हाउ आई कैन डू। आप सबसे पहले लिखेंगे द कीवर्ड इज कांस्टेंट, देन आप लिखेंगे आइटम पोस्टल कॉस्ट, देन आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू, लगाएंगे आप, एरो नहीं लगाते इसमें। ओ लेवल्स के अंदर एरो लगाते कांस्टेंट डिक्लेयर करते वक्त,
लेकिन ए लेवल्स के अंदर बच्चों क्या लगाएंगे आप लोग, इज इक्वल टू लगाते हैं कांस्टेंट डिक्लेयर करने के अंदर, एंड देन आपकी जो भी वैल्यू है बच्चों बता दें, द वैल्यू इज 3.75. So this is the structure for declaring a constant in pseudocode. Remember, याद रखिएगा, is equals to लगाया जाता है, constant डिक्लेयर करते वक्त एरो लगाया नहीं जाता, ठीक है। अच्छा जी, वेयर आई वाज, डिस्क्राइब द एडवांटेज। बच्चों वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, मेंटेनेंस आसान होगी, और उसको ओवरऑल लेस चांसेस ऑफ एरर्स। हाँ बिल्कुल, अब मतलब कोई आपके पास ह्यूमन कोई एरर के चांसेस के मिस्टेकनली अपडेट हो जाए वैल्यू, तो ऐसे कोई चांस नहीं होगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जस्ट नीड टू डिफाइन वंस, क्या क्या सोचते हो तुम, मुझे भी सोच रहे हो मेरा, तुम बोल रहे हो तुमने कांस्टेंट लिया और उसको एज अ पास कर दिया एज अ पैरामीटर, लेकिन बायरेक्ट करके पास कर दिया, एरर देगा, अपडेट नहीं होगी ना। नहीं, आप अपडेट करने जाओगे वैल्यू, वो अपडेट ही नहीं करेगा, वो तो कांस्टेंट है, तो एरर देगा। सिंटेक्स एरर है ये आपके पास, सिंटेक्स एरर के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ योर आंसर, तो बच्चों मैंने बता दिया, वी ओनली need to set postal cost once. Avoid any accidental changes in value. Easier to maintain and update the value, and it will be of course easier for other programmers to understand the code. ऑनलाइन भाई कोई सवाल आया, आई थिंक, लेट मी चेक, क्या सवाल आ गया हमारे पास ऑनलाइन? नहीं भाई, कोई सवाल नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे जरा मुझे एक हेड्स अप तो दे दें कि यू आर विद मी। मोहित आप कैंपस में क्यों नहीं आए? मेरा सवाल आपसे ये था, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। द लाइन ऑफ सूडो कोड कंटेन फीचर्स दैट मेक देम इजियर टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस कोड में क्या चीज, ऐसा कौन सा फीचर है? कमेंट्स, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, और एक फीचर और बता दें जी, कैपिटल भी है वैसे, एक अच्छा इंडेंटेशन, अलाइनमेंट देखिए कितनी बेहतर हुई भी आपके पास, बिल्कुल प्रॉपर है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैंने 3 फीचर बच्चों इस कोड के बता दिया आप लोग के पास। दिस इज इंडेंटेशन, कमेंट्स, और क्या हमने देखा था, हमने मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। ओके जी, गिव एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल्स, वैलिड एड्रेस, एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, वैलिड एड्रेस, बूलियन, ठीक है, गुड भाई। हमारे पास हमारे बच्चे ने फौरन गलत जवाब देके चेंज कर लिया, तो दिस विल बी बूलियन। देन बच्चों आइटम पोस्टल कॉस्ट, रियल, दैट इज बिकॉज डेसिमल पॉइंट्स के अंदर है। आइटम स्टेटस, मैं देख लू एक दफा, आइटम स्टेटस को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की जा रही है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी स्ट्रिंग। यस मनाहिल बेटा, श्योर। अब बच्चों मैं आज की क्लास के अंदर इंसर्ट को ओपन करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मुझे
ओपन करना पड़ेगा, वरना विदाउट इंसर्ट ये वाला क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व नहीं होगा। तो लेट मी चेक, मैंने कहीं इंसर्ट डाउनलोड तो करा था। ये बच्चे के पास रखा हुआ इंसर्ट, क्या चीज? जिस तरह मैथ्स में फॉर्मूला शीट मिलती है ना, तो पेपर 2 में भी आपको एक फॉर्मूला शीट मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। और वही फंक्शन आप यूज कर सकते हैं जो इंसर्ट के अंदर अवेलेबल है, उसके अलावा कोई और आप बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट की नीड है, और मेरे ख्याल से मैंने इंसर्ट कहीं पे अपलोड तो किया होगा। मैंने आप लोगों का जो मॉक का पेपर बनाया था उस वक्त मैंने इंसर्ट अपलोड किया था। 2 मिनट देगा, मैं अपनी कास्टिंग रोकूंगा यहाँ पे, और मुझे ऑन करना है इंसर्ट ड्राइव में जाता हूं मैं। मॉक एग्जाम, मॉक एग्जाम, ये बच्चे के पास इंसर्ट रखा हुआ नहीं है मोबाइल में जी? कोई भी आईफोन वाला इंसर्ट खोल के मुझे भेज देना जरा, कोई सा भी इंसर्ट भेज दो, मतलब 2023 या 4 का भेज दो। मैंने रखा था, कहाँ रखा था, चलो नजर नहीं आ रहा। एविडेंस नहीं, मॉक का पेपर में मैंने डाला था ये। मिल गई इंसर्ट मुझे, व्हाट्सएप कर वो कर सकते हो, एयर ड्रॉप। क्योंकि अगला सवाल बच्चों विदाउट इंसर्ट सॉल्व करना मुश्किल काम है थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैक पीसी पे नहीं करो, मैक आईपैड आ रहा होगा। मैं वापस सॉल्व करता हूँ, 2 मिनट देना। एवरीवन कर दिया मैंने, अब आ रहा होगा। फिर तुमने वहीं पे कर दिया, मैक बुक पे नहीं करो, मैक आईपैड पे कर देना। अच्छा आ गया। ओके जी, तो भाई मेरे पास बच्चों ने भेज दिया मई जून 2024 का इंसर्ट भेज दिया। तो बिल्कुल आपके पास 2023, 24, 25 में तो अब आएगा आप लोग का। तो आज तक एग्जामिनर ने एज सच कोई चेंज, मेजर चेंज नहीं करा इंसर्ट के अंदर, तो सेम ही रखा हुआ है उसने। तो ये मैं जरा गुड नोट्स में मूव करता हूं, ताकि हम लोग वहां पे इसको साथ साथ इसके ऊपर काम भी कर सके। एज अ न्यू डॉक्यूमेंट हमने इसको मूव कर दिया। लेट्स सी। तो यहां पे हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, दीज आर द बिल्ट इन फंक्शन जो हम लोग क्या करेंगे यहां पे यूज करने वाले। डे, मंथ, ईयर, तो दीज आर सम बिल्ट इन फंक्शंस बच्चों जो हम लोग यहां पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही है, लेट्स सी। वो बता रहे कि आप लोग के पास एक प्रोग्राम है यूजेस डीयूबी वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप डेट है। राइट डाउन द सूडो कोड फंक्शन फ्रॉम द इंसर्ट टू असाइन द वैल्यू। ये वैल्यू बच्चों असाइन करनी है आप लोगों को माई डेट ऑफ बर्थ को। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करें द फंक्शन, द बिल्ट इन फंक्शन बच्चों दैट वी हैव, दिस इज सेट डेट। सेट डेट के अंदर आप लोग के पास यहां पे डे आएगा, सेकंड पैरामीटर के अंदर मंथ आएगा, थर्ड पैरामीटर के अंदर क्या आएगा आप लोग के पास
ईयर आ जाएगा। तो यहां पे सेट डेट का बिल्ट इन फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहां पे बताया माई डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू सेट डेट, और हमारे पास डे क्या है 17, मंथ क्या है 11 और ईयर क्या है 2007। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट हो गया। माई डेट ऑफ बर्थ हैज बीन असाइंड अ वैलिड वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द यूजर्स डेट ऑफ बर्थ। राइट डाउन द suitable statement to calculate the number of months from the month users until the end of the year and assign the variable to num months. फॉर एग्जाम्पल बच्चों बता रहे हैं, अगर ये आप लोग के पास मंथ है, द वैल्यू 5 इज असाइन टू नम मंथ्स, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मंथ निकालना है। और यहां से अगर मैं मंथ निकालूं, वैल्यू क्या आएगी 7। तो मैं ऐसा क्या काम करूं कि 5 आ जाए, 12 में से माइनस कर देता हूं तो खत्म। इसका मतलब मुझे मंथ चाहिए, तो मैंने यहां पे किया बच्चों नम मंथ्स इज इक्वल्स टू 12 में से माइनस करना है मुझे मंथ, माइनस एंड द बिल्ट इन फंक्शन दैट वी हैव इज कॉल्ड मंथ। और यहां पे क्या आ जाएगी, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। तो ये माई मंथ सॉरी मंथ का बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, आप लोग को आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मंथ निकाल के आप लोग को दे देगा। तो जब मंथ आ गया बच्चों, दैट विल बी 7, माइनस करा बच्चों 5 आया, आपने असाइन कर दिया। ऑफ कोर्स इट विल बी चेंज फॉर एवरी सिचुएशन, हर दफा ये आपके पास चेंज होगा। नेक्स्ट, the program will output day of the week corresponding to my date of birth. For example, ये इस डेट को बच्चों the output will be Thursday. An algorithm is required. An array will be used to store the names of the weeks names of the days of the weeks. Define an array and describe the algorithm in 4 steps. Do not use pseudocode statement बच्चों in your answer. एरे का साइज 1 to 7, और हमारे पास बच्चों यहां पे इंसर्ट के अंदर भी अवेलेबल है, और एक बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड डे इंडेक्स। तो डे इंडेक्स आपको बताता है, अगर इंडेक्स ये डे इंडेक्स यहां पे डेट आएगी, अगर ये आपको रिटर्न करता है 1, इसका मतलब कौन सा डे, संडे। अगर ये आपको रिटर्न करता है 2, तो इसका मतलब कौन सा डे, मंडे। अगर ये 3 रिटर्न करेगा, इसका मतलब कौन सा डे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। ठीक है, होता है मंडे से शुरू होता है, इसने संडे से शुरू करा हुआ है। जो एग्जामिनर ने करा हुआ है मैं भी वही करूंगा। अगर ये मंडे करता मैं मंडे करता, इसने संडे करा मैं संडे करूंगा। ठीक है, तो जो एग्जामिनर कर रहा है भाई आई एम बाउंड, मैं उसी एग्जामिनर को ही क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। तो मैंने सबसे पहले तो बोलने एरे डिक्लेयर कर दो, मैंने एरे डिक्लेयर करा। डिफाइन एरे, एरे डेफिनेशन, भाई वो कोड हटा दो, कौन तंग कर रहा है। इसके सेलफोन से लग गया ये, जल्दी से। कासिम, आईफोन वाले तुम हो एक। अभी छोड़ दो, कल से मैं पासवर्ड लगा दूंगा इसके ऊपर पे। टीचर सलमान 9 नीचे। अच्छा, इसका सोल्यूशन 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 लंबा सोल्यूशन है, थोड़ी देर में चला जाएगा खुद ही। ओके जी, डू नॉट यूज सूडो कोड, तो बच्चों मैंने बता दिया, इट विल बी 1D array having 7 indexes of a string data type.
store Sunday in the first index of array, Monday in second, and so on. Use function day index use function day index to return day number from my date of birth. Use this index to display name of the day from array. Output the name of the day. ठीक है भाई, तो हमने डे इंडेक्स का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हुए हमने इंडेक्स निकाल लिया, वो 4 होगा। तो बच्चों हम 4 के ऊपर अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो पर्टिकुलर डे आ जाएगा, वॉट एवर द डे इज। ये बता रहे हैं आप लोग के पास नेम है, स्ट्रिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और आपके पास डेट ऑफ बर्थ है। आइडेंटिफाई अ सूटेबल डाटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग दीज वैल्यूज। जब मल्टीपल डेटा टाइप हो तो बेस्ट डेटा टाइप क्या होती है आप लोग के पास, रिकॉर्ड डेटा टाइप। तो हमने डिफाइन कर दिया रिकॉर्ड डेटा टाइप, और ये बोल रहे बच्चों आप लोग रिकॉर्ड डेटा टाइप यूज करोगे, इसके एडवांटेज बता दो। तो मैंने बता दिया, एडवांटेज विल बी मल्टीपल डेटा टाइप्स can be used under single identifier. Data type can be customized as per our requirement. वही वाली बात है, खैर सिंगल variable can be used to store all information about customer. Describe a data structure that could be used to store information of all customer. Array, 1D array of इसकी डेटा टाइप ऑफ
रिकॉर्ड डेटा टाइप। कितने हैं? थोड़ा सा स्पीड पकड़ें बच्चों, थोड़े ज्यादा सवाल हैं, इसके बाद वाले सवाल जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा जी, कस्टमर रिसीव पॉइंट्स depending on the amount they have spent. The number of points depends on the band that the amount falls into. Band number one less than $10, band number two 10 से लेके $100, बैंड नंबर थ्री ओवर $100। और हर डॉलर के ऊपर बच्चों आप लोग के पास इतना आप लोग को क्या किया जा रहा है, अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। अगर अमाउंट ये है तो आपके पास बैंड नंबर ये आपके पास 2 आएगा, और ये होल नंबर से क्या किया जाएगा, वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा। द एल्गोरिथम कैलकुलेट द पॉइंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट एज एक्सप्रेस, वर्क आउट द अप्रोप्रिएट बैंड, कैलकुलेट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ पॉइंट्स। Apply the process of stepwise refinement to increase the details in the algorithm. Structure your algorithm into sequence of 5 steps that could be used. तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या चीज चाहिए होगी, टोटलिंग वगैरह तो कुछ नहीं करनी है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूजर से अमाउंट चाहिए कि वो अमाउंट एंटर करे, उससे कितना खर्च करा है। तो हमने यही चीज यहां पे करी। इनपुट अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर, देन बच्चों नहीं अभी नहीं करेंगे, जब कैलकुलेट, अभी तो बैंड चेक कर लू ना पहले। चेक एंड असाइन द बैंड in which the amount falls then after this बच्चों calculate the amount and round it, राउंड तो नहीं करे, ट्रंकेट करना है खैर। हाँ नहीं चले, राउंड इट टू द होल पार्ट ओनली। अच्छा जी, अमाउंट भी आ गया, उसको राउंड भी कर लिया, और बैंड अब बस क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई पॉइंट्स विथ अमाउंट। मैं लिख दिया ना मैंने, राउंडेड टू द होल पार्ट ओनली, बस होल पार्ट के अंदर करना है। या आप ट्रंकेट का वर्ड यूज कर लो, ट्रंकेट का मतलब बस फ्रैक्शनल पार्ट हटाना, तो ठीक है, मतलब सही है, सही बोल लो, मेक सेंस। मल्टीप्लाई द पॉइंट्स विद अमाउंट एंड कैलकुलेट, सॉरी मल्टीप्लाई नॉट द पॉइंट्स, हाँ ना पॉइंट्स सही है, पॉइंट्स है ना ये। मल्टीप्लाई द पॉइंट्स विद द अमाउंट टू कैलकुलेट द टोटल पॉइंट्स अर्न, आउटपुट टोटल पॉइंट्स।
जी मनाइल, ट्रंकेटेड का वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ज्यादा सूटेबल रहेगा। राउंड से थोड़ा सा सेंस कर रहे हैं आपके पास, ये वही आप अब भी कर सकता है राउंड अप। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों ये मजेदार वाले सवाल है, ये तो हमें जल्दी जल्दी करना है, एक एक मिनट के सवाल है हमारे पास जितने भी हैं। सबसे पहले बोल रहा है लाइन नंबर कंटेनिंग वेरिएबल बीइंग इंक्रीमेंटेड। बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, हमें एक लाइन नंबर बताना है, तो वी कैन गो विद 19। अच्छा ये वाला बच्चों थोड़ा सा इसको इस पार्ट को थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं, और मजेदार हमारे पास एक ही बच्चा बना सकता है, वो है इब्राहिम। इब्राहिम स्टार्ट करते हैं आपसे। सो टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर, ये रहा वाइल लूप यूज किया गया है, किस टाइप का लूप है? जल्दी जल्दी जल्दी, पी से नाम आता है, पी पी आर, प्री कंडीशन। थैंक यू। इट्स अ टाइप ऑफ, किस टाइप का लूप है? इट्स अ प्री कंडीशन लूप। इब्राहिम के बराबर में अब जो बच्चा होगा वो फंसेगा भाई। नंबर ऑफ फंक्शंस यूज्ड, ये कोड है आपके पास, कितने फंक्शन यूज किए गए? मैं एक आपको बता देता हूं, दिस इज लेंथ, एक एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया मिड। मॉड फंक्शन नहीं है, मॉड ऑपरेटर है। मॉड फंक्शन नहीं है, मॉड ऑपरेटर है। तो तीन फंक्शन है बच्चों, एक लेंथ, एक एसटीआर टू नम और एक मिड। इसके अलावा तो कोई और फंक्शन नजर नहीं आ रहा। हाँ, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं आ रहा नजर। ठीक है, मेक सेंस। तीन फंक्शन यूज किए गए। नेक्स्ट आरदिल, नंबर ऑफ पैरामीटर्स नम टू स्ट्रिंग में, सॉरी एसटीआर टू नम में कितने पैरामीटर्स पास किए गए? एक, थैंक यू, वन। ये देखिए ये रहा एसटीआर टू नम, एक पैरामीटर है ये, मतलब अंदर मिड है, मिड आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो एसटीआर टू नम में एक ही वैल्यू आती है आपके पास। जी दो हो ही नहीं सकती, एरर है वो तो। नेक्स्ट आरदिल के बराबर में बेटा आप। नेक्स्ट, नेम ऑफ द प्रोसीजर अदर देन चेक, बोले इस कोड के अंदर एक और प्रोसीजर यूज किया गया है, उसका नाम बता दो। रिजल्ट्स नहीं, सिर्फ रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट्स तो नहीं है, ये देखो रिजल्ट। अच्छा ऐसी सवाल कर रहा हूं, ऐसी सवाल कर रहा हूं, तुमने कैसे पिक किया ये प्रोसीजर है? बिकॉज ऑफ दिस कॉल कीवर्ड। कभी भी फंक्शन के आगे बच्चों कॉल का कीवर्ड नहीं आता, सिर्फ किसके आगे आता है? प्रोसीजर्स के आगे आता है। फंक्शन के आगे कभी भी कॉल का कीवर्ड नहीं आता। तो दिस इज रिजल्ट। वो बोल रहे भाई ये इस सूडो कोड में तीन फीचर बताने आप लोगों ने, अच्छे अच्छे। वाइड स्पेसिंग, सबसे पहले मेरे पास आवाज आई भाई, वाइड स्पेसिंग। सर ये वाइड स्पेसिंग क्या होती है? एक बच्चे ने सवाल किया। तो बच्चों दीज आर कॉल्ड, ये कहलाती है वाइड स्पेसेस। वाइड वाइड वाइड, कि अगर आप एक काम डिक्लेयर करने के बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, इनिशियलाइज करने के बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, लूप चलाने के बाद आपने एक लाइन छोड़ दी, तो ये क्या कहलाती है? वाइड स्पेसिंग कहलाती है। खूबसूरत लगता है आपका कोड, और कोई रीजन नहीं है इसका। अनदर वन बच्चों, इंडेंटेशन की मुझे आवाज आ गई। इंडेंटेशन, और क्या बता रहे हैं आप लोग? मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। मेक सेंस। मूविंग फॉरवर्ड, लूप स्ट्रक्चर बच्चों यहां पे यूज किया गया, इज नॉट अप्रोप्रिएट, बोले इससे बेहतर हो सकता है कोई लूप स्ट्रक्चर। तो काउंट कंट्रोल के साथ हम लोग जा सकते हैं। काउंट कंट्रोल का मतलब फॉर लूप, एग्जैक्टली, बिकॉज नंबर मैंने ऊपर पढ़ा भी नहीं, और मैंने यहां पे बता दिया नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर फिक्स्ड। तो जब आप लोगों को पता हो कितनी दफा आप लोग को अपने लूप को आइट्रेट करना है, तो द बेस्ट लूप दैट वी हैव इज काउंट कंट्रोल लूप होता है। अ मोर एप्रोप्रिएट लूप स्ट्रक्चर इज नाउ यूज्ड, टू लाइंस इन द सूडो कोड आर चेंज्ड एंड टू लाइंस आर रिमूव्ड, राइट लाइन नंबर ऑफ द टू लाइंस दैट आर रिमूव्ड। बच्चों बोल रहे ये कोड है। अब
अब आपके पास इंडेक्स प्लस वन नहीं हो, दो, ये तो एक लाइन हुई बेटा, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन कौन सी होगी 15। अब इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है, जब अगर काउंट कंट्रोल लूप है तो इस लाइन की और इस वाली लाइन की हमें कोई नीड नहीं होगी। तो 15 एंड 23। लेट्स मूव ऑन आगे नेक्स्ट। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग विद यू बेटा, आपसे स्टार्ट करेंगे, इस रॉ से हम लोग जाएंगे अब आगे। नेम अ ग्लोबल आइडेंटिफायर। ग्लोबल वेरिएबल मतलब फंक्शन या प्रोसीजर के बाहर लास्ट एलिमेंट एक और भी है, एरे भी तो एक वेरिएबल ही है आप लोग के पास, तो दोनों आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो यू आर गोइंग, आपने क्या बताया, लास्ट एलिमेंट। लेट्स गो विद द लास्ट एलिमेंट। भाई ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के बाहर है, यू कैन सी ये दोनों ग्लोबल है। नेक्स्ट, नेम ऑफ यूजर डिफाइंड प्रोसीजर। अभी हम लोग जो चीज ढूंढ रहे थे ना वही है बेटा, आप बताएंगी जी। अपडेट, ये तो फंक्शन है, वो तो प्रोसीजर मांग रहा है। गिव अ टाइम, 2 मिनट दें। कॉल इंसर्ट ओनली, इसका मतलब दिस इज द प्रोसीजर दैट यूजर डिफाइंड प्रोसीजर हमारे पास ये रहा, तो हमने नाम बता दिया, दिस इज इंसर्ट। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स ये रहा, वो बोले इसका स्कोप बता दें आप बेटा। स्कोप का मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल है, लोकल है। नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ दिस एरे, एरे के डायमेंशन 1D है 2D है, 2D। और लास्ट बेटा आप बता दें मुझे द स्कोप ऑफ न्यू डाटा। न्यू डाटा कहां है हमारे पास, न्यू डाटा ये रहा, पैरामीटर है। आपको बताने लोकल पैरामीटर है या ग्लोबल पैरामीटर है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में आई थिंक सेशन 1 में बताई थी ये बात। अगर आपका पैरामीटर बाय वैल है तो इसके अंदर जो चेंजेस होंगी वो लोकल है, मतलब वो परमानेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये अभी बाय वैल है बाय रेफ है, बाय वैल है तो इसका मतलब ये लोकल है। लेकिन अगर ये बाय रेफ होता तो ये कैसा पैरामीटर बन जाता, ग्लोबल बन जाता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, छोटी सी बात है लेकिन एक बड़ी छुपी सी बात है कि जनरली पता नहीं होता बच्चों को ये बात। ठीक है, तो दिस इज लोकल वेरिएबल, और रीजन मैंने बता दिया, सिंस इट्स बाय वैल, ये बाय वैल है तभी आपके पास ये लोकल है। डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइंस। अब भाई डिस्क्राइब करने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, चले कर देते हैं। 107 से 114 तक अपडेट फंक्शन, डू नॉट यूज सूडो कोड इन योर आंसर। ये रहा, एक लूप चल रहा है, जब तक आपका एरे एंड ना हो जाए आपका लूप आइटरेट करेगा, या फिर आप लोग जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल गया। लीनियर सर्च बच्चों आप नहीं, लीनियर सर्च तो नहीं है ये। अगर वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन है फ्रॉम द न्यू डेटा तो आपके पास ये लूप क्या हो जाएगा, आप लोग का एंड हो जाएगा। ठीक है, इट्स वी कैन से कि लीनियर सर्च ही है आपके पास, क्या आप सर्च कर रहे हैं वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू सर्च कर रहे हैं आप लोग, जैसे उससे ग्रेटर वैल्यू आ गई तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया अपनी वर्डिंग के अंदर। लूप iterates until all array indexes are checked or value in array is greater than new data। डिस्क्राइब बोला है बच्चों, इफ array value is greater
found is updated to true and loop will end, else it will check all indexes of the array until last index is reached. ठीक है भाई, तो अपने वर्डिंग में बच्चों हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसके अंदर कोई आपके पास बाउंड नहीं होता, यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स एज वेल, जो आप लोग को बेहतर लगे तो आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ दिस टाइम कासिम आपकी रो. ये तो बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है, अच्छा होगा जी भी. सबसे पहले तो बच्चों वो बोल रहे हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं, तो एक्सप्लेन व्हाई दे आर यूजफुल. कमेंट्स यूजफुल क्यों होते हैं बच्चों, मैंने जल्दी से बता दिया. Explain the functionality or logic of code to other programmers. इंडेंटेशन क्यों जरूरी है, इजी टू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर रीड, identify code blocks. Okay जी, starting with Qasim. A line number containing an example of integer assignment statement. इंटीजर को असाइन किया जा रहा है तो आपको लाइन नंबर बताना है कासिम. मैं पीछे कोड नहीं देख रहा, मैं आपके ऊपर यकीन करूंगा. 8. अगर आप, अच्छा और भी होंगी, एक नहीं होगी आपके पास. 8 बताया उन्होंने, 8. तो बच्चों 8 भी है हमारे पास, 9 भी है, 10 भी है, हर जगह इंटीजर असाइन किया जा रहा है. तो परफेक्ट. तो आई एम गोइंग बच्चों, लाइन नंबर बोला था तो मैं आई एम गोइंग विद 8. नेक्स्ट, कासिम के बराबर में आई थिंक अब्दुल्ला बैठे में. अ लाइन नंबर कंटेनिंग द स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन. कोई एक लाइन नंबर बता दो बस. विच वन? 14. ओके फाइन. अगर किसी बच्चे को आंसर के अंदर कोई शक हो तो दे कैन आस्क, वरना मूविंग फॉरवर्ड. A line number containing end of selection 30. अच्छा और भी मल्टीपल होंगी, आप कोई भी एक बता दें. The upper bound of array mark. नेक्स्ट बेटा आपकी बारी है. अपर बाउंड मैं नहीं देखूंगा, देखना पड़ रहा है, पता नहीं, चलो देख लेते हैं. हाँ सही बताया बिल्कुल. अपर बाउंड इज 100. एरे का नाम है मार्क, अपर बाउंड क्या है हमारे पास, 100 है. परफेक्ट, थैंक यू बेटा. नेक्स्ट कासिम. अ नंबर ऑफ डायमेंशंस. नहीं ये कासिम है बेटा. 1D बच गए तुम. नेम द टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर यूज्ड. इफ देन एल्स. किसने सही जवाब दिया है? ये इब्राहिम हो सकते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है. पोस्ट कंडीशन है, रिपीट एंटिल है. रिपीट एंटिल तो बच्चों इट्स अ पोस्ट कंडीशन लूप. लाइन नंबर कंटेनिंग अननेसेसरी असाइनमेंट स्टेटमेंट. तो बच्चों ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, बस मैं आपको बता देता हूं. यू कैन सी कि यहां पे दिस इज अननेसेसरी, ये रहा. लाइन नंबर 10 देखें, दिस मार्क को असाइन किया गया है 1. ठीक है, फिर लूप के अंदर वापस से दिस मार्क को असाइन की जा रही है मार्क एन, मतलब डज नॉट मेक सेंस. तो मतलब डायरेक्ट लाइन नंबर 12 हो जाती, लाइन नंबर 10 जो है वो अननेसेसरी है, इसको 1 असाइन करना कोई लॉजिक नहीं बन रही.
तो हमने बता दिया लाइन नंबर विल बी 10। द नंबर ऑफ टाइम्स आउटपुट इज कॉल्ड, और इस बात का जवाब हमें देंगे अब्दुल्ला, वो वाले पुराने वाले अब्दुल्ला। आप आउटपुट की स्टेटमेंट कितनी दफा कॉल की जाएगी? थर्टी टू टाइम्स। एक्सीलेंट, गलत जवाब। नहीं नहीं, वो बोल रहे कितनी, नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सीलेंट, वन, गलत जवाब। बच्चों आउटपुट की स्टेटमेंट जो है वो एनक्लोज की गई है रिपीट अंटिल के अंदर। 101। अगर मेरे पास यहां पे n को 0 से इनिशियलाइज किया होता तो आपका जवाब सही होता, लेकिन यहां पे n को इनिशियलाइज किया गया है 1 से, तो आपका लूप चलेगा 100 टाइम्स। तो जितनी दफा भी लूप चलेगा बच्चों, आउटपुट की स्टेटमेंट लूप के अंदर है, तो आपके पास 100 दफा लूप चलेगा। तो दिस मींस हमारे पास 100 टाइम्स क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपके पास कॉल की जाएगी। और आखिरी सवाल है नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स। 1 2 3 4। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, कितने? 4 लोकल वेरिएबल्स हैं, 4। There is a mistake in the pseudocode that would practice data type mismatch error if the programmer were to write similar program code. Describe this mistake and how it may be corrected. तो बच्चों you can see फंक्शन की डेटा टाइप पढ़े आप लोग। सबसे पहले फंक्शन की डेटा टाइप क्या है हमारे पास? इंटीजर, ठीक है। और यहां पे ये रिटर्न क्या कर रहा है? ग्रेड रिटर्न कर रहा है। ग्रेड की डेटा टाइप क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग। तो दैट इज अ डेटा टाइप मिसमैच एरर है हमारे पास। इसको एक्चुअली रिटर्न करना था बच्चों हमारे पास इसको रिटर्न करना था एक्चुअली बच्चों डी ग्रेड काउंट रिटर्न करना था कि कितनी डिस्टिंक्शंस आई हुई आपके पास। तो ये फंक्शन आपके पास रिटर्न कर रहा था कितनी डिस्टिंक्शंस आई हुई है। तो डी ग्रेड काउंट इसको रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन ये क्या रिटर्न कर रहा है? गलती से इसने ग्रेड रिटर्न कर दिया, दैट इज स्ट्रिंग। तो दैट इज डेटा टाइप मिसमैच एरर। तो मैंने यहां पे बता दिया। अब्दुल्ला क्या बोल लो बेटा आप? कैरेक्टर या तो डेटा टाइप चेंज कर दो। हाँ, यू कैन गो विद दैट। तो ये ग्रेड रिटर्न कर देगा आपको, लेकिन ग्रेड, लेकिन आगे कमेंट तो पढ़ो। रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन ग्रेड्स। डिस्टिंक्शन मतलब डी ग्रेड काउंट, इंटीजर ही होगा। तो बच्चों मैंने बता दिया फंक्शन हैविंग integer data type but returning a string value. Correction should be it should return D grade count। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब व्हाई नॉट हुजैफा, आपकी रो। वो बोले इस सूडो कोड में फीचर्स बताओ अच्छे अच्छे से। वाइट स्पेसिंग पहला बता दिया अब्दुल्ला आपने। अब्दुल्ला एक सॉरी हुजैफा, वाइट स्पेसिंग के बाद आप दो हैं, आप और इलाही, तो दो दो बताएंगे। एक और फीचर बता दो जी। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम देख ले, हैं भी, है बिल्कुल है मीनिंगफुल। अच्छा ऐसा मत करेगा पेपर एग्जामिनर ने वेरिएबल का नाम रखा वो एक्स वाई जेड और आप लोग लिख दें मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। तो मतलब फीचर देख के, मतलब ऐसा नहीं बस लिख देना है, देख के लिखना है। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। नेक्स्ट इलाही, ठीक है। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मैंने काट दिया इलाही, आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। कीवर्ड्स कुछ हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं?
कैपिटलाइज, तो कीवर्ड्स आपके पास कैपिटलाइज्ड है, आपने बता दिया कीवर्ड्स। और एक और फीचर बच्चों क्या होगा हमारे पास यहां पे, चले मैं इलाही के साथ चले जाता हूं, टाइम नहीं अभी। इंडेंटेशन, जी जी, तो स्ट्रक्चर वो इंडेंटेशन में आ जाएगा ना, ये स्टार्ट और एंड बिल्कुल अलाइंड है। नहीं, लाइन नंबर कोई फीचर नहीं है बेटा। वन फीचर दैट कुड बी एडेड, चले अब क्लास के बाद मुझसे पूछना तुम क्या समझाना चाह रहे हो। वन फीचर बच्चों दैट कुड बी एडेड, कमेंट्स। नहीं, ये कोई फीचर नहीं है, तो एरे का फीचर है बेटा, टू कोड का कोई फीचर नहीं है ये। ओके जी, फंक्शन स्टार्ट लिंक। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। अब्दुल्ला आपसे स्टार्ट करेंगे बेटा, आपसे स्टार्ट करेंगे। लाइन नंबर कंटेनिंग एग्जांपल ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट 12। अब्दुल्ला मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं, मैं नीचे नहीं देख रहा कोड, ऊपर जाके वापस से। लाइन नंबर कंटेनिंग स्टार्ट ऑफ अ रिपीटिशन ब्लॉक आपके बराबर में है। फरजाम अगले आप है 10। कोई अगर गलत बताए तो बच्चों बता देना। इब्राहिम इसके बाद आप हैं। लाइन नंबर कंटेनिंग एंड ऑफ रिपीटिशन ब्लॉक, लूप कहां पे एंड हो रहा है फरजाम? 23। इब्राहिम, लाइन नंबर कंटेनिंग स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, इफ देन एल्स या केस ऑफ कहां से स्टार्ट हो? 15। थैंक यू इब्राहिम। नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास्ड टू द मिड फंक्शन, टाइम आप लोग आगे बैठे हो, ये वाली रॉ ने मैंने सवाल नहीं करे। फंक्शन मिड को कितने पैरामीटर्स प्रोवाइड किए गए? एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, गलत जवाब। मिड के अंदर 3 पैरामीटर्स आते हैं। पहला स्ट्रिंग आता है, कहां से स्टार्ट करना है, कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, 3 पैरामीटर्स आते हैं। आपके सामने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मिड है, ये रहा मिड, 1 2 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, याद रखना पाइंदा, भूलना मत। 3 बूलियन ऑपरेटर यूज्ड, एंड यूज हुआ है, तो बूलियन ऑपरेटर बच्चों, मुझे एंड की आवाज आई है। नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स फॉर द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स विद द स्ट्रिंग मी कॉल किया गया, तो आपका फंक्शन, कितने फंक्शन कॉल किए जाएंगे? बच्चों मैं ड्राई रन करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। वो बोल रहा है इन स्ट्रिंग की वैल्यू है मी, लेंथ ऑफ मी 1 से लेकर कहां तक चलेगा? ये 2 दफा चलेगा। क्या कोई फंक्शन नजर आया आप लोग को? लेंथ का फंक्शन बच्चों एक दफा आपके पास क्या किया गया? एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। देन बच्चों जब ये लूप चला, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, तो ये हो गया आप लोग के पास, ये पहला फंक्शन था, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद तो कोई फंक्शन नहीं है बच्चों, फिर आप ऊपर चले गए, ठीक है। अब बच्चों आप लोग के पास ऑफ कोर्स ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, ये लेंथ वाला, ये मतलब एक ही दफा चलेगा, आपका लेंथ ऑफ एक दफा लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अब ये लूप कितनी दफा चलेगा? 2 दफा चलेगा ये लूप, ठीक है, 1 से 2 2 दफा चलेगा। तो इसके अंदर बच्चों ये फंक्शन वापस से 4th टाइम चला, और ये क्या चला? 5th टाइम चल गया। तो टोटल कितने दफा फंक्शन को कॉल किया गया है? 5 दफा कॉल किया गया है। एक दफा लेंथ, और लूप 2 दफा चल रहा है, तो लूप के अंदर 2 फंक्शन है, तो ये दोनों क्या क्या होंगे? 2 दफा कॉल किए जाएंगे, तो टोटल फंक्शन कॉल आर 5। इससे पहले वाला लोकल वेरिएबल 5 कैसे? 1 2 3 4 वेरिएबल, वो पैरामीटर है, वो वेरिएबल नहीं है, वो पैरामीटर है। लोकल है,
लेकिन लोकल है, लेकिन पैरामीटर है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, याद रखना छोटी छोटी चीजें, ये तभी मैंने आप लोगों को एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करवाए इस टॉपिक के। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 बता रहे हूं, मुझे नहीं पता, मैंने 6 लिख दिया बच्चों, आई ट्रस्ट यू पीपल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का हमारा जी। लाइन नंबर कुछ और है क्या? माई स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया गया है, माई स्ट्रिंग यूज ही नहीं हुआ कहीं पूरे कोड में, तो अननेसेसरी हुआ ना आपके पास, डिक्लेयर किया लेकिन यूज नहीं करा, तो दैट इज अननेसेसरी स्टेटमेंट दैट वी हैव। नेक्स्ट, a statement which marks the end of count control loop. थर्टी टू दोनों है, 32 भी है 33 भी है, बोथ आर एक्सेप्टेड। पुराने जमाने का पेपर बच्चों तभी एंड फॉल्ट लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ आएगा? नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, नेक्स्ट इंडेक्स या वॉट एवर द वेरिएबल इज, नेक्स्ट आई एंड नेक्स्ट जे। ये बहुत पुराने पुराने पेपर्स मैंने उठाए में, तो 33 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, 32 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। डिक्लेरेशन ऑफ अ लोकल वेरिएबल, लाइन नंबर बतानी है। ये रहा बच्चों, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, तो ये प्रोसीजर के अंदर दो वेरिएबल आए, तो दीज आर द लोकल वेरिएबल्स, वो ग्लोबल है सारे, प्रोसीजर के बाहर हैं, 27 एंड 28। Initialization of a variable used as a counter but not to control the count control loop. सही है, डील काउंट, थैंक यू, सही बताया बिल्कुल। लूप को देखिए बच्चों कंट्रोल कर रहा है, लेकिन काउंट कंट्रोल लूप को नहीं कर रहा, तो डील काउंट लाइन नंबर 8। स्टेटमेंट विच यूजेस बिल्ट इन फंक्शन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चले 12 आप लोग बता रहे हैं, ये अभी आप लोग के, ये पुराने जमाने पहले प्रोग्रामिंग भी होती थी, अब नहीं होती। गिव द नंबर ऑफ प्रोसीजर यूज्ड बाय द सूडो कोड। बच्चों मुझे एक ही प्रोसीजर नजर आया यहां पे, दैट इज नहीं, तो एक ही दफा कॉल हुआ है ना बेटा सिर्फ, बेटा वो तो यही प्रोसीजर बना है, कॉल, वो पूछ रहे कॉल कितनी दफा करा है, एक ही दफा कॉल करा है आपने, वन टाइम ओनली। अगर यहां नीचे भी कहीं कॉल लिखा हुआ था फिर टू हो जाता, एक ही दफा ये कॉल किया गया, ओनली वन टाइम। कॉपी द कंडीशन विच इज यूज टू कंट्रोल अ प्री कंडीशन लूप। क्या था वो? डील काउंट ही थी ना हमारे पास, डील काउंट नॉट इक्वल्स टू 52। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लाइन नंबर, बच्चों ये खुद देख लेगा आप लोग, अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेगा। कंप्लीट द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल एट लाइन नंबर, एट लाइन नंबर बच्चों आप लोगों को क्या करना है? लाइन नंबर 5। बच्चों ये देखिए लाइन नंबर 5 में ये एक एरे है आप लोग के पास, सर आपको कैसे पता ये एरे? इट्स अ 2D एरे। बच्चों आप लोग मुझे बता दें कितनी रॉज हैं? 4 रॉज है, कितने कॉलम्स हैं? 13 कॉलम्स है। अब आप डिक्लेयर कर सकते हैं इस एरे को, कंप्लीट कर दें। अच्छा, इस एरे की डेटा टाइप बूलियन, सर कैसे पता चला? फॉल्स का साइन हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने पिक कर लिया कि दिस इज बूलियन। गुड क्वेश्चन। कार्ड नम ऑफ, सॉरी एरे नहीं, एरे कॉलन डाल के एरे लिखते हैं ना हम लोग, एरे 1 कॉलन 1 कॉलन 4 कॉमा 1 कॉलन
13 ऑफ बूलियन। लाइन नंबर 18 बच्चों आप लोग के पास ये बता रहा है कि अब आप लोग को अप्लाई करना है ये स्टेटमेंट यूजिंग द केस ऑफ स्टेटमेंट। असाइन अ न्यू वेरिएबल बस आप लोग को बच्चों कार्ड नेम को क्या करना है, कार्ड नेम को ये टेबल बनाना है बच्चों यूजिंग द कार्ड वैल्यू। कार्ड वैल्यू के ऊपर आप लोग को अप्लाई करना है। अगर कार्ड वैल्यू ये तो ये आप लोग को असाइन करना है, केस ऑफ अप्लाई करना है। सो आई थिंक ये तो इजी टास्क है। 4 नंबर आप लोग को अवॉर्ड कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। केस ऑफ एंड आई नीड टू अप्लाई द केस ऑफ ऑन कार्ड वैल्यू। अगर वैल्यू 1 है कॉलन card name will be equals to case. If the value is 11, card name will be equals to Jack if the value is 12, card name will be equals to Queen, and if the value is 13, card name will be equals to King। लेकिन बच्चों उसने एक कंडीशन और दी है। अगर आप ऑब्जर्व करें वो बोल रहे हैं इसके अलावा अगर ये कार्ड की वैल्यूज हैं तो फिर क्या करना, कार्ड नेम को कार्ड नंबर ही क्या करना, असाइन कर देना। वो ये बोल रहा है। तो सर ये अब ये रेंज कैसे, हम लोग इतनी सारी वैल्यूज कैसे चेक करें? तो सिंपली बच्चों हम लोग यहां पे क्या हो जाएगा, 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 to 10। तो इस केस में कार्ड नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू कार्ड वैल्यू। और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी एंड ऑफ केस। और यहां पे बच्चों हमारा आज डे 1 का सेशन एंड होता है। डे 1 के सेशन के अंदर मेरा टारगेट था आज की क्लास के अंदर डेटा टाइप्स, बेसिक सूडो कोड्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सूडो कोड्स। कल के सेशन के अंदर बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंडम नंबर्स और बबल सॉर्ट से। देन मेन टॉपिक है कल की क्लास का एरेस, और एरेस के बाद हम लोग एंड करेंगे मोस्ट लाइकली ऑन एरिटीज। शायद एरिटीज के ऊपर एंड करना है या शायद जो भी है वो मैंने जब शीट आएगी मेरे सामने तो याद आएगा। तो कल की क्लास में बच्चों आगे इसको फर्दर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। अगली क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ। आ जाओ।